कि हम हरियाणा की नारी सा, ना अबला ना बेचारी सा। हम हरियाणा की नारी सा, ना अबला ना बेचारी सा। एक हाथ में से चूल्हा चोखा, एक हाथ में दुनिया ठारी सा। हम अंतरिक्ष की बात करो, रहता हम अंतरिक्ष की बात करो, हम मंगल तक भी जारी सा। कितर टोक लो कितर टिकर लो, बस हमें हम छारी सा। हम हरियाणा की नारी सा, ना अबला ना बेचारी सा। एक्सटेंशन चेंज द पीपल लाइफ। यस दैट्स ट्रू। इट टोटली डिपेंड कि आपको कैसा फील हो रहा है। कभी भी कोई चीज आपको खाली नहीं करती, पर जब कुछ खालीपन हो तो उसको भर लेना चाहिए। इट टोटली वेरी गुड। और मेरी तो पर्सनैलिटी चेंज हो गई। आई एम ए स्पोर्ट्स गर्ल और मेरे इतने बाल थे, आप अभी देख भी सकते हो। तो इन्होंने ही मेरी लाइफ को प्रॉपर चेंज किया है। और इन्होंने मेरी ही नहीं, ऑल इंडिया में जितनी भी गर्ल्स हैं, जो आपको पता है बाल लड़की की सुंदरता होते हैं और ये सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। इन्होंने दुनिया भर की लड़कियों को सुंदर बनाया। शुक्रिया, मेहरबानी करम आपका। जय माता दी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, इतना प्यारा स्वागत, वार्म वेलकम के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और इतना सारा प्यार मेरी बहन अन्नू को भी देना। हम लोगों ने फ्रेंचाइजी के बारे में सोचा था कि हमारे बहुत दूर दूर से लोग हैं, सेम क्वालिटी को हम मेंटेन कैसे कर पाए। उसके लिए हमने सोचा था कि ऐसे लोगों के साथ टाई अप करेंगे जो हमारी क्वालिटी को आगे जाके स्प्रेड करें। उसमें अन्नू मेरे पास बढ़ के आगे कदम उठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसे बहुत सारी शर्तें रखी, देख क्वालिटी गड़बड़ कर दी तो मैं नहीं काम करूँगी, देख तूने ऐसे कर दिया तो मैं नहीं करूँगी। और ये लड़की ने हंसते हंसते हर चीज़ एक्सेप्ट की। और जो बात आती है पर्सनैलिटी की, ब्यूटी इंडस्ट्री डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी को फ्रेम करती है। ये बात लेडीज़ की और जेंट्स की नहीं आती, ये बात आती है अपने आप के ध्यान रखने की, अपने आप को प्यार करने की, है ना। जीवन में जैसे औरतें हैं, बेबी होने के बाद अपनी बॉडी, स्किन और हेयर खो देती है, और उसी से, ये कड़वा सच है, उसी से सोसाइटी उनको नापती है ना। आप ये नहीं कह सकते। हाँ डेफिनेटली उनसे उनके रिलेशन बने या नहीं बने एक अलग बात आती है, क्योंकि रिलेशन तो हमेशा दिल से बनते हैं, पर सोसाइटी नापती है आपकी आउटर ब्यूटी से है। अब आउटर ब्यूटी का ये मतलब नहीं है कि मोटा तो वो वेल डिफाइंड है या नहीं है, वो अच्छा दिख रहा है या नहीं है, वो अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। आफ्टर बेबी हम लोगों के बाल ख़त्म हो जाते हैं। कई क्लाइंट होते हैं, एलोपेशिया क्लाइंट होते हैं, उनको सोसाइटी पसंद नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसे केसेस में भी ना लेडीज़ एंड जेंट्स ऑल्सो गेट डिप्रेशन। जेंट्स को फिर भी एक प्लस पॉइंट होता है, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, पर लेडीज़ को ऐसे केसेस में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेडीज़ को उनकी स्किन डल होने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इवन अगर वो एक्सेप्ट कर, उनकी फैमिली एक्सेप्ट कर ले तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करने देती है। तो ऐसे केसेस में ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत हेल्प करती है, और ये हम चाहते हैं ये सेम क्वालिटी मैं और अनु चंडीगढ़ में भी मेंटेन करें, ऑल ओवर इंडिया मेंटेन करें, है ना, और उसी को हम आगे बढ़ाएं। बोटॉक्स जनरली इंजेक्शंस एंड फिलर्स के प्रेफर में नहीं रहती हूँ, है ना। मैं उनको गलत नहीं बोलती हूँ। इन एनी केस अगर कोई कहता है कि नहीं भाई हमको ज़्यादा लूज़ हो रहा है तो दे कैन गेट इट डन, पर मैं पर्सनली यही कहती हूँ, एक कुदरत ने जो आपको बनाया हुआ उसको आप फ्रेम कर सकते हो, उसको खाली कर सकते हो, पर ज़्यादा इंजेक्शंस एंड इनके फेवर में मैं नहीं हूँ। A few Bollywood celebrities you might have seen their lips are little bit swollen, you can say. हाँ, वो फिलर्स होते हैं। देखो इट एवरी promoting that or not? I mean, जनरली टेक्निकली अगर आप कुछ भी इंजेक्ट करवा रहे हैं बॉडी में, वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है, बट आउटर बॉडी फ्रेम कर देती है। जैसे हम बाल कर रहे हैं, ये आउटर बॉडी का पार्ट है, ये आपकी इंटरनली हम कुछ इसको टक नहीं मार रहे, आपकी स्कैल्प को नहीं टच कर रहे हैं, आपकी नेचुरल ब्यूटी के साथ ही हम आगे वर्कआउट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आउटर कुछ भी करो, इंटरनली कुछ इंजेक्शन। आपने दिल्ली के साथ साथ तो पूरे इंडिया में हेयर एक्सटेंशन को प्रोड्यूस किया है, थैंक यू। बट आज की डेट में कुछ लेडीज को हेयर एक्सटेंशन को लेकर नेगेटिविटी भी आ रही है, ऐसा क्यों? ये टोटली डिपेंड करता है हर इंसान की पर्सनल चॉइस पे। हेयर एक्सटेंशन सब बंदों के लिए नहीं है, जिसके पास पानी की प्यास है उसको पानी पीना है। तो हर बंदी को, हर लेडीज़ को एक्सटेंशन अच्छी नहीं लगेगी। सम गर्ल्स लुक नाइस विद द शॉर्ट लेंथ ऑल्सो एंड वी हैव नो आई प्रॉब्लम, बट जिसके बाल ही नहीं है तो क्या वो अपनी लाइफ को ऐसे ही सूखी रख दे, या उसका हक नहीं है सुंदर बनने का? डेफिनेटली ना। तो जिसको जिस चीज़ की कमी है उसको उस चीज़ की वैल्यू होगी। यहाँ कौन कौन सी सर्विसेज देने वाले हैं? सारी जो मेरे पास, मेरे सैलून में हेयर एक्सटेंशन, आईब्रोज, लिप्स,
स्किन ट्रीटमेंट, मेकअप, सारा ट्रीटमेंट। हर्बल ट्रीटमेंट होगा या कोई केमिकल पेस्ट भी हो सकता है? मिक्स कॉम्बिनेशन है, पर इंजेक्टेबल कुछ नहीं होगा। इंजेक्टेबल कुछ नहीं करेंगे। एक्सटेंशंस लगाते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल और ह्यूमन? वी यूज़ 100% ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस, प्लस उनके अंदर जो भी हम प्रोसेस हेयर भी नहीं है और वर्जन हेयर है। अब प्रोसेस हेयर मतलब केमिकली इंडस्ट्री में उनके ऊपर ओवर द कोटिंग ऑफ सिलिकॉन्स की कोट नहीं कर रखी है, जिससे उसकी लाइफ कम हो जाती है ना, वो भी हम बाल नहीं यूज़ करते। इवन हम लोगों ने जो पहले डैमेज हेयर हो रखे होते हैं उनको भी नहीं हमने फ्रेशन अप करवाते, बिल्कुल फ्रेश ह्यूमन हेयर्स है जिनके अंदर रिफिलिंग प्रोसेस आता है। आफ्टर 1 इंच की ग्रोथ के बाद रिफिल्ड करते हैं। रिफिलिंग प्रोसेस 4 से 5 महीने में मांगता है। 1 इंच की ग्रोथ के बाद उन्हीं बालों को लेके ऊपर रिफिल्ड किया जाता है। विदाउट ट्रेनिंग तो हम लोग आपको फ्रेंचाइजी देते भी नहीं है। हमारी बहुत डिमांड होती है कि फ्रेंचाइजी में आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, आपको आना चाहिए, खुद आना चाहिए, खुद आपको काम पे प्रोसेस करना चाहिए। टेक्निकली बंदे को देखते वो कितना क्लीन हार्टेड है ना, पता चले कि वो थोड़ा मोनेटाइजिंग बंदा हुआ तो हमारे क्लाइंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अंकल जी ने भी मेरे को पहले यही बात बोली थी कि अगर आपको खुद काम नहीं आएगा, उनके पास काफी सारी फ्रेंचाइजियों के ऑफर आते भी हैं, डेली आते हैं, पर हम लोग कैंसिल कर देते हैं। जिनको खुद जो काम करना आएगा वो उन्हीं को फ्रेंचाइजी। 90% केसेस में हमारी तो रिकमेंडेशन यही होती है, मेरी तो यही होती है कि हम लड़कियों के साथ ही आगे बढ़े, और जो लड़कियां हैं वो आगे बल पे अपने इंडिपेंडेंट कदम रखें, और उनको टेक्निकली ये काम आना चाहिए। नहीं आता तो हम उनको ये सिखाते हैं कि आप सीखो, फिर हम फ्रेंचाइजी की बात करेंगे। तो फ्रेंचाइजी कोर्स में हम लोग आपको टेक्निकली ट्रेंड करते हैं। जब तक आपको ये काम खुद नहीं आएगा, इसकी डीप नॉलेज नहीं होगी, तो आप क्लाइंट को क्या सर्व करोगे। इंदु जी, आप क्या कहना चाहेंगी थी आज लांबा जी के सलून पे? वैसे ये लोग बिल्कुल स्पेशलिस्ट हैं, तो इन चीज़ों का इन लोगों को ज़्यादा पता है। बट मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से हूँ, तो जब भी मैं महिलाओं को देखती हूँ और स्पेशल हरियाणा की महिलाओं को देखती हूँ ऐसे बोल्ड अवतार में, तो उसके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि हम हरियाणा की नारी सा, ना अबला ना बेचारी सा। हम हरियाणा की नारी सा, ना अबला ना बेचारी सा। एक हाथ में से चूल्हा चोखा, एक हाथ में दुनिया ठारी सा। थम अंतरिक्ष की बात करो, रहता हम अंतरिक्ष की बात करो, हम मंगल तक भी जारी सा। कितर टोक लो, कितर टिकर लो, बस हम छारी सा। हम हरियाणा की नारी सा, ना अबला ना बेचारी सा।